शमशान घाट के पास पुराना काली मंदिर। गहरी रात। माँ काली की मूर्ति की आंखें आग की तरह जल रही हैं। एक युवक उसके सामने जमीन पर लेटा कांप रहा है। हवा गरज रही है। उसके पीछे बिजली गर्जना कर रही है। तेरे पाप की सजा के तौर पर मैं तुझे श्राप देती हूँ। इस क्षण से तू गाय बन जाएगा। जब तक कोई तुझसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा, तू इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। जो पलट कर देख, दुनिया कितनी कठिन है। आसमान में बिजली चमकती है। युवक का शरीर एक चमक में कांपता है। फिर उसके हाथ पैर धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पीठ ऊपर उठ जाती है। चेहरा लंबा हो जाता है। अचानक गाय की गंभीर चीख से रात कांप उठती है। क्या मैं सचमुच गाय बन गया? मेरा पिछला रूप सुंदरता सब चला गया। तभी गाय बाहर आती है। एक विशाल मैदान। आसमान में सूरज चमक रहा है। शापित शाम गाय काफी देर चलने के बाद पूरी तरह से हाँफ चुका था। कब से चल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा हूँ। भूख लगी है, पानी भी नहीं मिला। अब क्या करूँ? अगर मालिक उनमें से एक है, मुझे अपनी गाय समझकर ले भी जाता है, तो कम से कम आज तो मैं थोड़ा बहुत खा ही लूंगा। थोड़ी देर बाद गाय का मालिक आता है। हाथ में छड़ी, गले में तौलिया। वो एक एक करके गायों को देखता है और गिनता है। शाम चुपचाप खड़ा रहता है। अचानक मालिक की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये किसकी गाय है? देखो, नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है। ये किसकी गाय है? दूर 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 चलो, झुंड कहीं नहीं जा रहा। मालिक अपनी छड़ी उठाकर उसे भगा देता है। श्याम भागता है और हाँफते हुए एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। सब मुझे भगा रहे, प्यार तो दूर, कोई मुझे छाया में भी खड़ा नहीं होने देता। मैं कब तक ऐसे ही भटकता रहूंगा? इस श्राप से कैसे मुक्त होऊंगा? पेड़ के नीचे थोड़ी घास थी। श्याम ने धीरे से अपना मुंह उठाया और घास फाड़ने लगा। अचानक श्याम ने ऊपर देखा। एक चरवाहा गायों के झुंड के साथ आगे आ रहा था। श्याम ने कान खड़े किए, सिर उठाया और ऊंची आवाज में चिल्लाया। देखता हूँ क्या उसे मुझ पर जरा भी दया आती है। चरवाहा रुक जाता है। हैरान होकर श्याम के पास आता है। ये गाय यहाँ क्या कर रही है? लगता है बहुत देर से घर नहीं लौटी। भूखी होगी, मुंह नीचे करके घास खा रही है। हे भगवान! चरवाहा एक बार इधर उधर देखता है, फिर मन ही मन कहता है, एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। इसके घर वाले इसे एक दिन ढूंढते हुए जरूर आएंगे। तब तक मेरे साथ ही रहे। रात ढल रही है। हल्की चांदनी। गांव में कच्चा घर। चरवाहा गौशाला के सामने खड़ा होकर श्याम को ले आता है। आज से तुम भी मेरे घर में नए मेहमान हो। अब सुबह भर पेट खाना। श्याम चुप रहता है। उसकी आंखों में बस आश्चर्य का भाव है। चरवाहा रस्सी खोलकर उसे गौशाला में ले जाता है। कुछ गायें पहले से ही अंदर बैठी हैं, लेकिन गौशाला गंदी है। गोबर, गीला भूसा और धूल बिखरी हुई है। तभी अचानक उसकी नजर श्याम के थन पर पड़ती है। इस गाय के थन दूध से भरे हैं, चलो दूध निकाला जाए। वो गौशाला से एक बाल्टी लाता है और दोनों हाथों से उसका दूध दुहने लगी। अचानक ये क्या? दूध आना बंद हो गया? क्या हुआ? वो बाल्टी की तरफ देखता है। उसकी आंखें एक झटके में चौड़ी हो जाती है। क्या ये सोने की बाल्टी है? क्या मेरी स्टील की बाल्टी इस गाय के दूध से सोने में बदल गई? ये जादू है, सचमुच एक जादुई गाय। इस गाय को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम इसे बाहर रखेंगे तो कोई इसे ले जाएगा। क्या होगा फिर? नहीं नहीं, मैं इसे गौशाला में रखूंगा। अगर मुझे